जहां आपकी गाड़ी कभी गई नहीं, वहां के टोल टैक्स से पैसे कटने का कोई मैसेज आए तो आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए आपकी गाड़ी नोएडा में हो और टोल टैक्स गुजरात में कटने लगे तो क्या होगा? और शिकायत पर शिकायत के बावजूद अगर रिफंड का पैसा वापस ना मिले तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आज फर्जी टोल टैक्स वाली घंटी को सत्ता में सुनिएगा और समझिएगा, क्या यह साइबर फ्रॉड है या फिर किसी की गलती। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर सवाल है, क्या अब देश में फास्टैग के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स की गाड़ी भोपाल में घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अचानक उन्हें मैसेज आया कि उनका टोल टैक्स हरियाणा के टोल बूथ पर कट गया है। जबकि एक शख्स ऐसे मिले जिन्हें एक ऐसे शहर से टोल टैक्स कटने का मैसेज आया जहां वो अपनी गाड़ी लेकर कभी गए नहीं। आज हम आपको टीवी 9 पर इन पीड़ितों का दर्द सुनाने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। क्या फास्टैग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी चल रही है? क्या फास्टैग के नाम पर किसी तरह के कोई बड़े साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आ रही है। शिकायतें भी कुछ इस तरह से कि किसी का वाहन भोपाल में खड़ा हुआ है जो हरियाणा गया ही नहीं और उसका टोल टैक्स हरियाणा में कट गया। मेरा फास्टैग है, ये तो फास्टैग मेरा घर पे रखा था, इससे तो मैंने किया ही नहीं। और ये अवैध तरीके से मेरे पास में मैसेज आया रात को 11 बजे, एक शुक्रवार को आया और एक शनिवार को आया, और दोनों सेम टाइम पे मैसेज आए। और ये तो फ्रॉड है। ये जब मैंने पेमेंट किया ही नहीं, जब मेरा फास्टैग घर पे है, मैं अन्य माध्यम से पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे अकाउंट से क्यों कट रहा है? और कट भी रहा है तो ये दोनों सेम टाइम दिखा रहा है, एक ही टाइम में 2 पेमेंट। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय। मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक हेमपुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर रोज लें शिलाजीत, केसर व मोती युक्त राज्यवैद्य रसायन वटी, बढ़ाए जोश व स्टेमिना। योगीराज आयुर्वेदिक गाउट तेल, जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द की दवा। फिक्र में अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, और इस खबर में खतरे की ऐसी घंटी है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। सोचिए, आप अपने घर में बैठे हो, आपकी कार घर के बाहर खड़ी हो और अचानक से आपको एक मैसेज आए कि आपके फास्टैग से पैसे कट गए। आप क्या करेंगे? सोचिए, जहां आपकी गाड़ी कभी गई नहीं, वहां के टोल टैक्स से पैसे कटने का कोई मैसेज आए तो आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए आपकी गाड़ी नोएडा में हो और टोल टैक्स गुजरात में कटने लगे तो क्या होगा? और शिकायत पर शिकायत के बावजूद अगर रिफंड का पैसा वापस ना मिले तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आज फर्जी टोल टैक्स वाली घंटी को सत्ता में सुनिएगा और समझिएगा, क्या यह साइबर फ्रॉड है या फिर किसी की गलती। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर सवाल है, क्या अब देश में फास्टैग के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स की गाड़ी भोपाल में घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अचानक उन्हें मैसेज आया कि उनका टोल टैक्स हरियाणा के टोल बूथ पर कट गया है। जबकि एक शख्स ऐसे मिले जिन्हें एक ऐसे शहर से टोल टैक्स कटने का मैसेज आया जहां वो अपनी गाड़ी लेकर कभी गए नहीं। आज हम आपको टीवी 9 पर इन पीड़ितों का दर्द सुनाने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। क्या फास्टैग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी चल रही है? क्या फास्टैग के नाम पर किसी तरह के कोई बड़े साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आ रही है। शिकायतें भी कुछ इस तरह से कि किसी का वाहन भोपाल में खड़ा हुआ है जो हरियाणा गया ही नहीं और उसका टोल टैक्स हरियाणा में कट गया। मेरा फास्टैग है। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय। घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। एसोसिएट स्पॉन्सर यूटीएल सोलर, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वाला सोलर पीसीयू। योगीराज आयुर्वेदिक गाउट तेल, जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द की दवा।
और देखिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से। खबर है मुंबई में भाषा को लेकर विवाद, हिंदी मराठी बोलने को लेकर डी मार्ट मैनेजर से विवाद हो गया। यह खबर आ रही है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टोर के कर्मचारी को पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टोर के कर्मचारी को मराठी ना बोलने पर पीटा गया। स्टोर मैनेजर और कर्मचारी को कान पकड़कर माफी भी मंगवाई गई है। ग्राहक और स्टोर कर्मचारी के बीच बहस इसके बाद शुरू हुई है। देखिए जो बहस हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर भाषा को लेकर यह विवाद हुआ है। सुनिए आप जरा। दिक्कत क्या मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर? मराठी लेना है कि नहीं लेना? क्या करेगा? लेना है कि नहीं लेना है? रिसीविंग देने का क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? इतना एटीट्यूड से बात मत करो सर। एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ मैं एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता है। पता है क्या मैं कौन है? कौन है पता है? मैं मनसे का अध्यक्ष है मैं नवी मुंबई का। और देखिए जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई में। ये जो विवाद हो गया इस पूरी खबर को लेकर जयप्रकाश क्या जानकारी है? कैसे ये जो विवाद है इतना ज्यादा गर्मा गया कि हम देख पा रहे हैं बहस हो रही है और उसके बाद हुआ क्या कुछ कार्रवाई भी हुई है इस पूरे मामले पर? चलिए जेपी का हम रुख करेंगे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टोर मैनेजर और कर्मचारी को पीटा है। ना सिर्फ ये बहस हुई है बल्कि आरोप लगा है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद मार पिटाई भी की है। सुनिए एक बार फिर से हुआ क्या था। पता है क्या मैं कौन है? कौन है पता है? मैं मनसे का अध्यक्ष है मैं नवी मुंबई। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। 18 मार्च को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर मंथन जारी है, लेकिन इस प्लांट पर कब्जे को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो ज़ापोरिज़िया प्लांट को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने वाले। दरअसल व्लादिमीर पुतिन के लिए ज़ापोरिज़िया प्लांट पर कब्जा बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके जरिए वो कीव को कंट्रोल करने की तैयारी में है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट रूस यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है। बीते 8 दिन से ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात कर प्लांट पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल से अलग अलग मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। नीपर नदी के किनारे मौजूद ये परमाणु संयंत्र युद्ध में रूस के लिए इक्के की तरह है, जिसे पुतिन गंवाना नहीं चाहते। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बीच रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कंट्रोल नहीं देगी। इसे लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें 3 बड़ी बातें लिखी। ए, ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र रूस का हिस्सा है। बी, इसे यूक्रेन या किसी दूसरे देश को नहीं दिया जाएगा। सी, रूस प्लांट को किसी दूसरे देश से साझा भी नहीं करेगा। साफ है, रूस ज़ैपोरिज़िया प्लांट का नियंत्रण किसी को नहीं देना चाहता। रूस के इस फैसले को ट्रंप की उस सलाह का जवाब भी माना जा रहा है जो उन्होंने ज़ेलेंस्की को दी थी। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट में अमेरिकी निवेश की इच्छा जताई थी। साथ ही ज़ेलेंस्की को ज़ैपोरिज़िया प्लांट अमेरिका को सौंपने की सलाह दी थी। ट्रंप का प्लान था पहले यूक्रेन से प्लांट का आधिकारिक तौर पर हस्तांतरण करवाना,
इसके बाद रूस से प्लांट पर समझौता करना, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वो ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर ना किसी समझौते के लिए तैयार है और ना ही कोई बातचीत करेगा। सवाल है कि पुतिन को ज़ेपोरिज़िया प्लांट से इतना प्रेम क्यों है? इसकी दो प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, ज़ेपोरिज़िया प्लांट यूक्रेन का पावर कंट्रोल है। नंबर 2, पुतिन ज़ेपोरिज़िया के जरिए कुर्स्क और बेलगोरोद का दंड ज़ेलेंस्की को देना चाहते हैं। दरअसल बीते 2 सालों से यूक्रेन लगातार रूस की धरती को ड्रोन हमले के जरिए दहला रहा है, लेकिन पुतिन को सबसे ज्यादा जख्म यूक्रेन के कुर्स्क और बेलगोरोद ऑपरेशन ने दिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूसी धरती पर किसी दूसरे देश की सेना ने कदम रखा है। बेलगोरोद में यूक्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इधर कुर्स्क के करीब 90% हिस्से को पुतिन भले ही आजाद करवा चुके हैं, लेकिन अब भी यहां यूक्रेनी सेना आक्रामक है। बीते 24 घंटे में एक रूसी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया गया, जिसमें 30 सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में मौजूद सांस्कृतिक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और आध्यात्मिक केंद्रों पर हमला कर रहे हैं, जो पुतिन के क्रोध को बढ़ा रहा है। Культуры, но и даже когда уже выходят, уже бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам. Вот совсем недавно мне военные докладывали. अब माना जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट और इस संपूर्ण प्रांत पर कब्जा कर पुतिन यूक्रेन को कुर्स्क और बेलगोरोद हमले का दंड देना चाहते हैं। दरअसल ज़ेपोरिज़िया प्लांट यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लांट आर्थिक तौर पर भी यूक्रेन के लिए काफी महत्व रखता है। लेकिन सवाल है कैसे, ये भी आपको बताते हैं। यूक्रेन की कुल बिजली आपूर्ति का 25% हिस्सा ज़ेपोरिज़िया प्लांट पूरा करता है। 55% बिजली बचे हुए 3 न्यूक्लियर प्लांट से मिलती है। वहीं 20% बिजली आपूर्ति पवन चक्की और बाकी संसाधनों से पूरी होती थी, क्योंकि युद्ध से पहले देश में होने वाली खपत का एक बड़ा हिस्सा ज़ेपोरिज़िया प्लांट से पूरा हो जाता था। ऐसे में यूक्रेन बची हुई बिजली पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया को भी निर्यात करता था। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की पावर ग्रिड को यूरोपीय नेटवर्क से जोड़ा गया था, जिसके बाद यूक्रेन यूरोप के दूसरे देशों को भी बिजली सप्लाई करने वाला था। अब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कंट्रोल रूस के हाथों में जाने से यूक्रेन बिजली आपूर्ति के लिए यूरोप पर निर्भर हो गया है। ऐसे में जब तक ज़ेपोरिज़िया प्लांट रूस के पास है, तब तक यूक्रेन का पावर कंट्रोल रूस के पास ही रहेगा। इधर यूक्रेनी धरती पर न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में होने का मतलब एक बड़ा न्यूक्लियर हथियार पुतिन सेना के पास होना है, जो युद्ध के बाद न सिर्फ यूक्रेन को इस इलाके में कार्रवाई करने से रोकेगा, बल्कि यूक्रेन पूरी तरह से पुतिन के शिकंजे में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर हूती पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं। यमन के कई प्रांतों में बीती रात भी अमेरिका ने हमले किए। हूती भी लगातार अमेरिकी नेवी पर पलटवार कर रहा है, लेकिन अब हूती के विनाश की बिसात बीत चुकी है। अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर हिंद महासागर में तैनात कर दिए हैं। इनका टारगेट यमन और ईरान है।
देखिए क्या है अमेरिका का प्लान B2 और ईरान सहित हूती इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के बारूद से यमन धधक रहा है। आसमान से बारूद बरस रहा है और यमन की जमीन पर लपटें उठ रही हैं। पच्चीस मार्च की रात को अमेरिका ने यमन पर 17 एयर स्ट्राइक की। सादा प्रांत में अमेरिकी वायुसेना ने बमबारी की। यमन के अल मसीरा चैनल ने इस एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। यमन के सादा में एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे तबाही का मंजर दिखा रहे हैं। दुकानदार अपनी कुर्सी पर है और उसके साथ एक बच्चा भी है। तभी धमाका होता है। इस धमाके को सुनकर दुकानदार हैरान नहीं होता बल्कि अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा रहता है। इसके बाद कई धमाके होते हैं। इन धमाकों से बच्चा सहम जाता है और दुकानदार उसे सीने से लगा लेता है। अमेरिका लगातार 6 दिन से यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है और हूती भी अमेरिकी सेना पर मिसाइल हमले कर रहा है। हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर ड्रोन से हमले किए हैं। इसके साथ ही इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन बरसाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने हूती के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी है और इसके संकेत मिले हैं अमेरिका के B2 बॉम्बर की तैनाती से। अमेरिका हूती पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने 7 B2 स्पिरिट बॉम्बर हिंद महासागर में भेज दिए हैं। इन्हें मिसूरी एयरबेस पर तैनात किया गया है। इनके साथ बड़ी संख्या में सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भेजे गए हैं। इन स्टेल्थ बॉम्बर से हूती के ठिकानों पर बम वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही ईरान भी इनका टारगेट हो सकता है। हूती को ईरान से हथियार मिलते हैं और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी सेना पर यमन से जो भी हमले हो रहे हैं उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी ट्रंप नाराज है। माना जा रहा है कि खामनेई पर डिप्लोमैटिक दबाव का असर नहीं होता तो बॉम्बर का रुख ईरान की तरफ मोड़ा जा सकता है। ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें जारी की हैं। ईरान ने ऐसे कई मिसाइल बेस बना रखे हैं जो जमीन के कई 100 मीटर नीचे हैं और अब नए बेस से तस्वीरें जारी करके अमेरिका को बता दिया गया है कि उसकी जमीन पर हमले बहुत महंगे साबित होंगे। ईरान के इस बेस पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। यहां पावे, सेजल, हज, कासिम और खैबर शिकन मिसाइलें रखी गई हैं। ये ईरान के कटिंग एज मिसाइल सिस्टम हैं जिनसे अमेरिका और इजराइल के लिए चेतावनी जारी की गई है। अगर अमेरिकी बॉम्बर ईरान या हूती पर हमले शुरू करते हैं तो ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में कई मोर्चों पर भीषण हमले जारी हैं। अमेरिका इजराइल भारी तबाही मचा रहे हैं और इन सब के बीच बंधकों को छोड़ने को लेकर हमास की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। इससे बेंजामिन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। गाजा पर भीषण हमले का आदेश दे दिया गया है। इन हमलों से लोग बेहद ही खौफ में हैं। ये पहली बार है कि तबाही के लिए इजराइल के अलावा हमास को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी और तेज हो गया है।
अरब में 4 मोर्चों पर जबरदस्त जंग चल रही है। यमन पर अमेरिका की बमबारी, लेबनान में एयर स्ट्राइक, वेस्ट बैंक में भारी तबाही, और अब गाजा में भीषण हमले। इजरायल ने इतने ज्यादा बम बरसाए हैं जिससे गाजा में भारी तबाही हुई है। इस बार इजरायल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, अस्पतालों पर बम गिराए हैं। इन हमलों में 37 लोग मारे गए और 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पताल से भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जहां बच्चों के शवों से लिपटकर माएं रो रही हैं। ये गाजा का सबसे दर्दनाक दौर है। एक तरफ इजरायल के हमलों से तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ गाजा में अब हमास के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। ये पहली बार है जब हमास के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। जबालिया, राफा और खान यूनुस में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह हमास लड़ाकों पर पत्थर फेंकने की भी खबर है। लोगों ने फिलिस्तीनी झंडा लेकर हमले रोकने के लिए आवाज उठाई है। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन वेस्ट बैंक में भी हो रहा है, जबकि इजरायल ने अभी भी हमले रोके नहीं हैं। लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। लोग इन हमलों के लिए इजरायल के साथ हमास को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देख आईडीएफ सैनिकों ने जमीनी हमले रोक दिए हैं, लेकिन हवाई हमले जारी हैं। इस बीच गाजा में लोगों ने ऐलान किया है कि विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक युद्ध विराम नहीं होता है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में बयान दिया कि जब तक सारे बंधक नहीं छोड़े जाते तब तक युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। ככל שהחמאס יתמיד בסרבנותו לשחרר את חטופינו, המכבש שנפעיל יהיה עוצמתי יותר ויותר, ואני אומר לכם חברי הכנסת, אני אומר את זה גם לחמאס. जितने भयंकर हमले इजरायल कर रहा है उससे लगता नहीं कि युद्ध विराम की कोई संभावना है, जबकि हमास फिर से इजरायल को दहलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे गाजा के लोग सहम गए हैं, क्योंकि अब युद्ध लंबा खिंच सकता है। अलग अलग तरह के नारे हमास के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। गाजा बचाने के लिए हमास का अंत जरूरी है। हमास तुरंत बंधकों को रिहा करो, गाजा को बचाओ। हमास तुम सरेंडर करो, हमें जिंदगी चाहिए। हमास के खिलाफ लोगों का सड़कों पर उतरना उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हमास की इजरायल से जंग गाजा के लोगों के लिए है। वो इजरायल के विस्तारवादी मंसूबे के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब गाजा के लोग समझ रहे हैं कि युद्ध से नहीं शांति से हल निकल सकता है। इसीलिए हमास का विरोध होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया इस वक्त की सुर्खियों को देखते हैं। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर, किडनी फेल, लिवर फेल, हिम्स हॉस्पिटल 7829478294। रोजा हर्बल केयर, प्राकृतिक देखभाल का वादा, बालों की सेहत और सुरक्षा साथ लाए। यूपी के संभल और मेरठ में नमाज पर सख्ती के बाद अब दिल्ली में भी मांग। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। सार्वजनिक जगहों पर नमाज रोकने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ के मामले में अखिलेश का बड़ा बयान। बोले दलित होने की वजह से हमला। कल आगरा में करणी सेना ने किया था हमला, पुलिस वालों समेत कई घायल। लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह। दिल्ली में कमल खिलाकर लागू की आयुष्मान भारत योजना। अब पश्चिम बंगाल की बारी। पश्चिम बंगाल में TV9 की पड़ताल से खुलासा। नॉर्थ 24 परगना के सलाप में रहने वाले 900 हिंदू वोटर्स को बंगाल सरकार ने अवैध बताया। बांग्लादेश के जैसोर में रहने वालों को माना वोटर, बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ आज रांची बंद। सरेआम मर्डर से लोगों में आक्रोश, एक आरोपी गिरफ्तार।
तो सुबह के 7 बज रहे आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी। और शुरुआत हम करते हैं 100 बड़ी खबरों का रुख करें, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी अहम खबर आ रही है। डीआरडीओ को मिली है अहम सफलता। शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। VLS-RSAF मिसाइल का सफल टेस्ट, ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ है इसका परीक्षण। डीआरडीओ भारतीय नौसेना ने इसका टेस्ट किया है। शॉर्ट रेंज मिसाइल का यह सफल टेस्ट, ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डीआरडीओ को अहम कामयाबी मिली है। VLS-RSAF मिसाइल है जिसका सफल टेस्ट किया गया। ओडिशा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया, इसका टेस्ट किया गया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस परीक्षण को अंजाम दिया सफलतापूर्वक। और अब आइए शुरुआत करते हैं 100 न्यूज की। देखते हैं देश विदेश और दुनिया की अहम खबरें फटाफट अंदाज। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बड़ा हादसा। नवयुग सुरंग में दीवार से टकराकर बस पलट गई, 12 यात्री घायल हुए। तेलंगाना के महबूबाबाद में गन्ने का रस निकालने की मशीन में फंसा महिला का बाल, लोगों ने बचाई महिला की जान। एमपी के धार में जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने दी जान। दूसरी जगह शादी तय होने पर प्रेमी ने 15 मार्च को कर ली थी खुदकुशी। दिल्ली में ललित मोहन ने की खुदकुशी। वीडियो बनाकर कहा 2014 में 50,000 रुपए लिए थे उधार, ब्याज जोड़कर हुआ 10 लाख।